नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। और जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपके मन के जो भी संशय हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी भ्रम हैं, वो मिटते हैं। और आपकी जो देखने की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है और जानने की प्रक्रिया है, उन सब में जो है आप इन बातों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो गीता का अध्ययन आज ही प्रारंभ करिए, गीता पढ़ना आज ही प्रारंभ करिए। आपको उससे वो समझ मिलेगी, वो बोध मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके जीवन को सार्थक कर देगा, आपके जीवन को यथार्थ कर देगा। तो पिछले एपिसोड में हमने 17वां अध्याय समाप्त किया। आज हम जो है वो 18वां अध्याय अर्थात आखिरी अध्याय हम जो है प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कि गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सी बातें बताई। तो गीता के अंतिम अध्याय, जिसके पूर्वार्ध में श्री कृष्ण ने प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान और उत्तरार्ध गीता का जो उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या है, 17वें अध्याय में हमने ये समझा कि आहार, तप, यज्ञ, दान और श्रद्धा का विभाग सहित स्वरूप बताया। उसी संदर्भ में त्याग के प्रकार विशेष हैं। मनुष्य जो कुछ करता है उसमें कारण कौन है, कौन कराता है, भगवान कराते हैं या प्रकृति कराता है, ये प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में पुनः प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो चुकी है। सृष्टि में व्याप्त उसके स्वरूप का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत है और अंत में गीता से मिलने वाली विभूतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो गत अध्याय में अनेकों प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताएं। तो अर्जुन जो है प्रश्न कर रहा है और ये कह रहा है कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताएं। तो अर्जुन जो है प्रश्न करता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं और कहते हैं, हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे केश निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन जो है वो कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व और केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के जो यथार्थ स्वरूप है उसको जो है जानना चाहता हूँ। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहाँ संकल्प और संस्कारों का भी समापन है। तो पूर्ण त्याग क्या है? पूर्ण त्याग ही संन्यास कहा जाता है। जो संन्यास की हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भैया वो बहुत सन्यासी हो रहे हैं, वो सन्यासी हो गए, इसका मतलब है कि जो पूर्ण त्याग है उसी को हम संन्यास कहते हैं, जहाँ संकल्प और संस्कारों का भी समापन हो जाता है। जो सन्यासी है वहाँ पे उसके जो संकल्प हैं और जो संस्कार हैं उनका समापन हो जाता है। इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। तो इससे पहले जो साधना की पूर्ति के लिए जो उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही जो है त्याग कहा गया है। और यहाँ दो प्रश्न हैं कि संसार के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। दो प्रश्न उठते हैं कि संन्यास के तत्व को जानना है, तो जिसमें दूसरा है वो त्याग के तत्व को जानना है। तो संन्यास के तत्व को जानना है और त्याग के तत्व को जानना है। तो इस पर जो है श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहते हैं, काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम सन्न्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विक्षणा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कितने ही विचार कुशल व्यक्ति संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि त्याग है क्या। लोग अक्सर कहेंगे कि भैया बड़ा त्याग और तपस्या करना पड़ेगा अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। तो समझेंगे कि ये त्याग है क्या। तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। अगर आप काम्य कर्मों को त्याग करते हैं तो इसे संन्यास कहते हैं, कुछ पंडित ये कहते हैं। और कुछ जो है विचार कुशल व्यक्ति कहते हैं कि जो संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कर दे वही त्याग है।
त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अष्टदश अध्याय का 30वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि कई ऐसे विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं। बहुत सारे तो ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि जो आपके सभी कर्म हैं वो दोष से युक्त हैं। तो कौन सा कर्म करें? अतः त्याग देने योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तो जिन्होंने ये कहा कि जितने भी कर्म है वो दोषयुक्त हैं, तो वो ये कहते हैं कि त्याग देने ही योग्य है, उन सबको जो है त्याग दो। और जो दूसरे विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। बहुत ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि जो यज्ञ दान और तप है इसे त्यागने योग्य नहीं है। तो इस पर अनेक मत प्रस्तुत करके श्री कृष्ण अपना भी निश्चित मत देते हैं। तो पंडितों का जो है अलग अलग मत है, सबने अलग अलग जो है अपनी परिभाषा बना रखी है। इस पर जो है श्री कृष्ण भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। अष्टदश अध्याय का 4वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। अब वो जो त्याग है वो एक्चुअली में है क्या, उसको जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि अब वो तू सुन। तो कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ, वो त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। अब श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वो जो त्याग है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। अष्टदश अध्याय का 5वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि यज्ञ दान और तप ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो यज्ञ है, दान है और तप, ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं इसको त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, ये करने योग्य हैं, इन्हें ही करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। क्योंकि जो यज्ञ है, दान है और तप है, यही जो है वो व्यक्ति को पवित्र करता है। तो श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। अब 4 जो प्रचलित मत हैं उसको श्री कृष्ण बता रहे हैं। कहते हैं पहला है काम्य कर्मों का त्याग। पहला है काम्य कर्मों का त्याग। दूसरा क्या है? संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा क्या है? दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा है यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे अर्जुन, मेरा भी ये निश्चित नहीं किया हुआ मत है कि यज्ञ दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। तो जो त्यागने योग्य है वो हम जाने, और क्या त्यागने योग्य नहीं है, जो ज्ञान यज्ञ दान और तप है। तो इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे जिसमें एक यथार्थ था। तो कृष्ण काल में भी कई सारे मत थे, क्योंकि जब तक पंडित रहेंगे वो अपने मत अलग अलग बना के रखेंगे ही। जैसे आज के समय में कई सारे मत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उस काल में भी कई सारे मत थे, आज भी हैं। तो महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। तो जब भी ऐसे महापुरुष आते हैं तो दुनिया में जो भी मत और मतांतर होते हैं उनके बीच में से जो कल्याणकारी मत होता है उसे निकालकर सामने रख देते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है, श्री कृष्ण ने भी यही किया है। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो इस प्रकार किए हैं, और श्री कृष्ण भी वही कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे वो कोई नया मार्ग नहीं बता रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं कि जो प्रचलित कई मत हैं उनके बीच से सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया है। उन्हीं के बीच में जो सत्य है उसी का वो समर्थन करते हैं। क्योंकि हर एक पंडित का जो है अपना मत है। अगर इस बात को लेके चलोगे तो आपको तो बहुत सारे मत मिलेंगे। तो एत्यान्यायपि तु कर्माणि संग त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। अष्टदश अध्याय का 6वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, और क्या कहते हैं कि हे पार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्म, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो और चाहे तप रूप कर्म हो, कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। तो यज्ञ दान और तप
इसे कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर जो है अवश्य करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। तो त्याग क्या है, इसका हम पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे और किस प्रकार से श्री कृष्ण और अर्जुन ने किया वो भी भली प्रकार से समझेंगे। तो कहते हैं नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते मोह आत्तस्य परित्याग स्तमशः परिकीर्तितः। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। तो जो कर्म की बात श्री कृष्ण ने गीता में किया है वो ये नहीं किया कि आप नौकरी करने जा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पे जो नियत कर्म का मतलब है वो ये है कि यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार श्री कृष्ण ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा ना करने लगे और साधक वही दूसरा करने लगता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है और वही बस रटे हुए है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, वही रटे हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। और कर्म उसे लगता है कि जो वो नौकरी पाने के लिए कर रहा है, अपने जीवन यापन के लिए कर रहा है, वही कर्म है। वही कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, उस कर्म को मान बैठे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने नियत कर्म की बात कही है और वो नियत कर्म है क्या कि यज्ञ की प्रक्रिया नियत कर्म है। तो इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं। तो शास्त्र विधि से जो ये निर्धारित कर्म है इसका त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। अगर मोह से उसका त्याग करना हुआ तो वो तामस त्याग कहा जाएगा। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म नियत कर्म एक दूसरे के पूरक का त्याग तामसी है। मतलब कि सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर अगर वो कार्यम कर्म का त्यागी है तो वह तामसी है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अधा गच्छति, मतलब कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जो है जाते हैं, क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है। तो वो कीट पतंगियों वाले जो है योनि में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का जो है त्याग कर दिया है। तो अब जो है वो राजस त्याग के विषय में बताते हैं कि राजस त्याग है क्या। तो दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सा कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। तो कहते हैं कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को भी करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। कर्म को दुखमय समझकर जो व्यक्ति ये समझता है कि कर्म करना दुख है, वो शारीरिक क्लेश के भय से, शरीर के जो क्लेश हैं उसके भय से उसका जो त्याग करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा। जो व्यक्ति ये सोच कर रहे कि कर्म करने पर जो है शरीर को कष्ट होगा और त्याग दे, तब वो जो है बड़ा मुश्किल में पड़ने वाला है। उस मनुष्य का त्याग जो है राजस कहलाता है। उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होगी। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है उसे शांति कैसे मिल सकती है, उसे जो है सांत्वना कैसे मिल सकती है, उसका जीवन सुकून कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होगी। तो जो हम त्याग की बात करते हैं, आप सामान्यतः सभी लोगों के मुंह से ये जो है बात सुनते होंगे और यही वो कहते हैं, भैया अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो सैक्रिफाइस करना होगा, त्याग करना होगा। तो त्याग वाकई में है क्या? हम इसको गीता के माध्यम से समझ रहे हैं और इसमें आप इस बात को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुन रहे होंगे और इस बात को जान रहे होंगे, क्योंकि जब आप बातों को सही तरीके से समझ लेते हैं तब आपके मन में किसी प्रकार का संशय और भ्रम नहीं रह जाता। आपके जो विचार हैं वो साफ और पवित्र हो जाते हैं और आपका जीवन सुखी से, आनंद से जो है व्यतीत होता है, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता चल गया। जब आपको पता चल जाता है तब फिर कहने मतलब यह है कि जब आप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, तब जो है कुछ जानने को बचता ही नहीं। क्योंकि आप क्यों फड़फड़ाते रहते हैं, परेशान रहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे
ये विषय वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, ऐसा घर हो जाए, उस प्रकार की गाड़ी हो जाए, इन्हीं सब में लगे रहते हैं, इसीलिए आप परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपको सब पता ही चल जाए कि क्या खेल चल रहा है, तब फिर आप परेशान नहीं होंगे और आपके जीवन में आनंद बहेगा। और उसी आनंद के लिए आप इस गीता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल से इस बात को सुन सकते हैं, या जो है अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपको उसी प्रकार से लाभ मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।